सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अजयगढ़ की, जहां मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में एक्सरे मशीन चालू होने के बावजूद मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिल पा रही, जहां अस्पताल ने हार्ड कॉपी रिपोर्ट जारी करना बंद कर दिया है। एक्सरे ऑपरेटर के अनुसार फिल्म की सप्लाई रुकने के कारण केवल पुलिस और ई मेडिकल मामलों में ही हार्ड कॉपी दी जा रही है, जबकि आम मरीजों को केवल डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है, जिस कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण मरीज उनके जिनके पास स्मार्टफोन या फिर डिजिटल रिपोर्ट देखने के लिए कोई सुविधा नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या से अवगत होने के बावजूद कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे। मिलना चाहिए, मोबाइल से दे रहे हैं जबकि हाथ से मिलनी चाहिए। क्या? और आपके पास मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल है, उसकी बैलेंस में नहीं है। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि आपको हाथ में हार्ड कॉपी मिले एक्सरे की? क्या? क्योंकि एक्सरे फिल्म हमें सफिशिएंट मिलती हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, तो जिसकी वजह से हमें फिर एक्सरे फिल्म कमती हो जाती है। तो जिसमें एमएलसी पेशेंट होते हैं जो मेडिकल लीगल केस, उनके लिए फिल्म पूरी नहीं दे पाते फिर हम, इसलिए सिर्फ एमएलसी केस में ही फिल्म दे रहे हैं हम। और अच्छा। बाकी जो नॉर्मल अदर पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टरों का एक ग्रुप है हमारे, और जिसमें मैं भी एक्सरे टेक्नीशियन ऐड हूँ, तो उसमें हम एक्सरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देते हैं। अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन तो चालू हो गई है, लेकिन एक जटिल समस्या ये आ रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल पाती। उसका कारण यह है कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल पाती। जब एक्सरे मशीन के ऑपरेटर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो फिल्म की कमी है, फिल्म की कमी होने के कारण से आम लोगों को एक्सरा की फिल्म रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। कि केवल फिल्म जो दी जाती है वो पुलिस को दी जाती है, जो एमएलसी में सबमिट की जाती है, लेकिन इसमें जिम्मेदार अधिकारी और जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार इसमें लापरवाही बरती जा रही है। मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, जबकि आम नागरिक इनका खामियाजा भुगत रही है। अब देखना होगा कि इसमें जो विभागीय अमला है क्या कार्रवाई करता है। संदीप शुक्ला, अनादि टीवी, अजयगढ़। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से संदीप शुक्ला हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, मामला तो हमने पूरा समझा कि किस तरह से मरीजों को परेशान किया जा रहा है, या फिर हम ऐसी कहें, इस तरह से कहें कि मरीज किस तरह से परेशान हो रहे हैं कि उन्हें एक्सरे रिपोर्ट तक की जो है हार्ड कॉपी नहीं मिल पा रही। आखिर ये किस कारण हो रहा है, और अधिकारियों से जब आप बात करते हैं तो क्या उनकी तरफ से कहने को मिलता है? संदीप। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भरपूर प्रयास और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी उनके जितने भी प्रयास हैं और दावे हैं उनको खोखला साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ से आया है, जहां पर एक्सरे मशीन तो चालू है, लेकिन जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उसको एक्सरे की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण से यहाँ की जो ग्रामीण है, जो मरीज है, वो यहाँ वहाँ परेशान है। और उनके मरीजों के द्वारा कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जान करके भी अनजान बन करके, मूक दर्शक बन करके तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी, अगर उन्हें जानकारी भी है और तमाशा देख रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि तमाशा देख रहे हैं, मरीजों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? संदीप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। वो वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो एंड्रॉयड मोबाइल है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो प्राइवेट जगह जा करके एक्सरे करवा ले। इस मामले को लेकर के जब अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिर एक्सरे जो ऑपरेटर हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर फिल्म नहीं आती, जिसके कारण हम रिपोर्ट नहीं दे पाते। रिपोर्ट केवल पुलिस को दी जाती है, जो एमएलसी में सबमिट की जाती है। बिल्कुल संदीप, देखिए, जैसा आपने बताया कि
सिर्फ इमरजेंसी केसेस में या फिर एमएलसी में सबमिट करने के लिए जो रिपोर्ट दी जाती है, ऐसे में जो मरीज जिसको मान लीजिए अगर उसका इमरजेंसी केस है लेकिन पुलिस को उसने सूचित नहीं किया, ऐसे में क्या उसको रिपोर्ट मिलती है? और क्या अगर उस व्यक्ति को अस्पताल से बाहर जाके इलाज कराना है तो उस स्थिति में मरीज किस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहानी है। और यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो अमला है वो केवल बंदर बांट करने में लगा हुआ है और उन्हें यहाँ के जो मरीज हैं उन्हें परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर इमरजेंसी में कोई मरीज भी आ जाता है वो दर दर भटकता है, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं दी जाती। केवल डॉक्टर को दिखाने के लिए डॉक्टर के ही मोबाइल में रिपोर्ट डाल दी जाती है, ना कि उसको हार्ड कॉपी नहीं दी जाती कि वो किसी और अन्य डॉक्टर या खुद समझ सके रिपोर्ट देख करके। और इससे पूरे क्षेत्र के मरीज यहाँ के परेशान हैं और शिकायती आवेदन दे करके कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह में एक भी जू भी नहीं रेंग रही और जानकर भी अनजान बनकर तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि अधिकारियों को बार बार उनसे शिकायत की जा रही है, इसके बाद भी उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब आप यहाँ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने के लिए जाते हैं या फिर क्षेत्रीय अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं तो क्या कहकर टाल देते हैं बात करने से? संदीप। बिल्कुल, उनके द्वारा एक मीठी जबान से बात की जाती है कि हम जल्दी व्यवस्था करवाते हैं और जो ये अव्यवस्था फैली हुई इसमें सुधार करवाएंगे, लेकिन जब तक बोलते हैं जब तक मीडिया का कैमरा चालू रहता है, जहां मीडिया का कैमरा ऑफ हुआ तो सारी चीजें भूल जाते हैं और इसी का आलम आम जनता भुगत रही है। जो यहाँ पर सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने पदी दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो अपने अलग ही कमाई धमाई वाले कामों में लगे रहते हैं जिससे आम नागरिक परेशान हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से परेशानी का सबब बन रही है अब ये एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिल पा रही जो लोगों को, अब हम इस मामले को ज्यादा से ज्यादा और उठाते रहेंगे, आपसे भी कहेंगे कि नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संदीप। अब बात करेंगे